दोस्तों, एक राजा बड़ा चिंतित था क्योंकि उसके 3 पुत्र थे। तीनों ही बलवान और समझदार थे। ऐसे में राजा ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो राजा समस्या के समाधान के लिए एक भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने राजा की सारी समस्या सुनी और फिर राजा से कहा कि ये तो बहुत ही आसान है। तुम अपने तीनों बेटों को एक एक चावलों से भरी बोरी दे दो और तुम कुछ वर्ष के लिए राज्य से बाहर चले जाओ। तुम्हारा जो भी पुत्र इन चावलों से भरी बोरी को कुछ वर्ष पश्चात भी तुम्हें सही सलामत लौटा दे, वही राज्य का असली उत्तराधिकारी बनने के लायक होगा। राजा भिक्षु की बात से संतुष्ट नहीं हुए। राजा ने भिक्षु से कहा कि ये काम तो मेरे तीनों ही पुत्र बड़ी आराम से कर लेंगे। तो भिक्षु ने कहा, नहीं, ये काम सिर्फ वही कर पाएगा जो असल में इस काबिल है। तो तुम अब निश्चिंत होके जाओ, तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। राजा ने महल पहुंचकर वैसा ही किया जैसा भिक्षु ने कहा था। अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर एक एक चावलों से भरी बोरी दे दी और कहा कि मैं कुछ वर्षों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। जब मैं लौटूं तब तुम्हें ये चावलों से भरी बोरी मुझे वापस लौटानी है, सही सलामत। और ध्यान रहे, बिल्कुल लापरवाही मत करना, ये चावल नहीं बल्कि तुम्हारा भविष्य है। यह कहकर राजा वहां से चला गया। तो सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि चावलों को कहाँ संभाल के रखूं, सड़ जाएंगे। तो उसने चावलों को बाजार में बेच दिया और पैसों को संभाल के रख दिया। सोचा जब भी पिताजी आएंगे तो फिर से खरीद के दे दूंगा। वही दूसरे ने सोचा कि बाजार में बेचना मूर्खता होगी, क्योंकि क्या पता पिताजी ने कह दिया कि मुझे वही चावल चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने चावलों को एक अलमारी में रखकर पैक कर दिया। आखिरकार भविष्य का सवाल जो था वही। राजा के तीसरे बेटे को दोनों भाइयों की बात पसंद न आई, तो उसने चावल को अपने खेत में बो दिया और फिर खूब मेहनत की। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद राजा फिर से अपने राज्य लौटे, तो वो सीधा अपने तीनों पुत्रों से मिलने गए और उनसे दी गई चावलों से भरी बोरी फिर से मांगी। तो ऐसे में बड़ा बेटा भागा बाजार उन पैसों को लेकर चावल खरीदने, लेकिन चावलों के भाव 3 वर्ष में बढ़ गए थे, तो उसे उन पैसों के बदले में आधी चावलों की बोरी ही मिली, जिससे कि वो अपने पिता के सामने शर्मिंदा हुआ। वही दूसरा बेटा अपने पिता को साथ लेकर अलमारी के पास गया। उसने कहा, पिताजी, आपके दिए हुए चावल मैंने बहुत ही संभाल कर रखे हैं। और फिर राजा के सामने अलमारी खोल दी। जब राजा ने अलमारी देखी तो उसमें कुछ राख और कीड़ों के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उस पुत्र ने चावल रखने के बाद सीधी आज ही अलमारी खोली थी, बीच में कभी भी खोलकर नहीं देखी थी। ऐसे में चावलों की ये हालत पाकर वह पुत्र भी पिता के सामने बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अब तीसरे बेटे की बारी आई, तो तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, मेरे साथ कमरे में चलिए। राजा कमरे में जाते ही हैरान हो गया, क्योंकि पूरा कक्ष चावलों की बोरियों से भरा पड़ा था। तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, ये रही आपकी अमानत, आपकी दी हुई चावलों की बोरी। तो राजा ने कहा, नहीं, ये वो चावल नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे। जिसके जवाब में बेटे ने कहा कि सत्य है, ये वह चावल नहीं है जो आपने मुझे दिए थे, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने जो किया वो मुझे सही नहीं लगा। मैं उन चावलों को दुर्गंध की शक्ल में आपको नहीं लौटा सकता था, और ना ही मैं आपको वही चावल लौटा सकता हूँ, मगर उनकी संतान जरूर लौटा सकता हूँ। तो ये आप ही के चावल है, अतः आप इन्हें संभाले। पिता और पुत्र की बात चल ही रही थी, तभी वहां पर वह भिक्षु भी पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारा तीसरा बेटा ही तुम्हारा असली उत्तराधिकारी है, क्योंकि जीवन एक प्रवाह है, सभी चीजें गतिमान है। या तो तुम पीछे की तरफ जाओगे या फिर आगे की तरफ, रुकने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे दोनों ही बेटों ने चावलों को उतनी ही मात्रा में संभालने की कोशिश की, जो कि बढ़ते समय के साथ संभव नहीं है, इसीलिए वो पीछे चले गए। वही तुम्हारे तीसरे बेटे ने आगे बढ़ने की ठानी, जिसका फल तुम खुद ही देख सकते हो। जीवन का एक नियम है, जो चला नहीं वह पीछे सरका, क्योंकि जीवन गति है, यहाँ ठहराव को कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो।